दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया है और टाइम हो रहे हैं 5:45। तो जी बच्चे ना सुबह से बोल रहे थे मम्मी हमें ना आटे के बिस्किट खिलाना मीठे वाले बनाकर। तो तब तो बनाए नहीं गए, बाकी अब मैं कोशिश करूँ। बच्चे दोनों सो रहे हैं, देखो नीचे लेटे हैं दोनों बच्चे। तो जितना बच्चे तब तक सो के उठते तब तक मैं दिखाती हूँ आटे के बिस्कुट बना। तो जी सबसे पहले हमने ले लिया है आटा और आटे को अच्छी तरह से छान कर इसमें फिर डालने हैं मुझे तिल। और ये सफ़ेद वाले तिल है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि सफ़ेद वाले तिल ही इसमें अच्छे लगते हैं डालने से। सफ़ेद वाले तिल हैं और जी तिल मैं काफ़ी सारे डालूँगी, इसमें से कुछ बचा कर रख दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रखे थे ना, तो इसलिए फिर मैंने बाद में इसमें डाला है नारियल, जो सूखा खोपा होता है ना, नारियल सूखा नारियल बोलते हैं उसको। मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था और फिर मैंने इसमें वो भी ग्राइंड कर डाल दिया। और अच्छे से डालने के बाद ना इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये ना ग्राइंड करके अच्छा लगता है। ऐसे तो मोटा मोटा आता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। इसमें पिस जाते हैं और अच्छे से इसमें आटे में मिक्स हो जाते हैं। तो जी मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया इसमें ऑयल। और ऑयल में मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में से ना ये महक नहीं आती, स्मेल नहीं आती। क्योंकि स्मेल आती है ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में, उसमें अजीब सी लगती है। तो जी रिफाइंड ऑयल डाल के अब मैं इस आटे को कर दूँगी मिक्स। और मिक्स करने के बाद इस आटे को अच्छी तरह से मसल के मिक्स करेंगे। इसको बोलते हैं ऑयल डालकर मोयन लगाना, क्योंकि जब अच्छे से आटे में मोयन डलता है ना, मोयन लगाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करके रगड़ के अच्छे से इसको मिलाते हैं। तो जी अब मैं कर रही हूँ इसको मिक्स, क्योंकि जब तक मोयन अच्छा से नहीं लगता तब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं बनती। मोयन लगा कर ही हर चीज़ को अच्छे से किया जाता है। तो जी मोयन हमारा हो गया है तैयार। और तैयार कैसे होता है, ये कैसे पता लगता है, इसको हम अच्छी तरह हाथ में मुट्ठी बनाकर देखेंगे। जब मुट्ठी अच्छे से बन जाए तभी ये परफेक्ट मोयन लगता है। तो जी हमारा मोयन लगकर हो गया है तैयार। आटा बिल्कुल हो गया परफेक्ट। ये देखो कितने अच्छे से इसकी मुट्ठी बन रही है। इसको ही बोलते हैं अच्छे से आटा बनाना। तो जी फिर मैंने चीनी पहले से ही ना अपनी घोल के रख रखी थी ये, क्योंकि मीठी पानी अलग डालते, चीनी अलग डालते हैं ना, तो उससे ना आटा अच्छा नहीं बन पाता। तो इसलिए मैंने चीनी को पहले ही भिगो कर रख ली थी और इसको अच्छी तरह से छान के तब हम आटे में डालें। क्योंकि आपको पता ही है चीनी में काफ़ी सारे ऐसे गंध हो जाता है ना, जो मतलब कि भैया से कचरा वगैरह चीनी में हो जाता है, तो वो फिर आटे में डालकर ख़राब हो जाता है। इसलिए चीनी को पहले ही मैंने भिगो कर रख दी थी। तो जी इसी चीनी के पानी से हम लगाएंगे आटा। और आटा हमें ऐसा लगाना है बिल्कुल सख्त, बिल्कुल टाइट डो लगाना है आटे का, क्योंकि हम जब टाइट डो लगाते हैं ना तो तभी इस आटे के बिस्किट अच्छे से बन पाएंगे। तो जी ये है हमारा आटा। इसको अच्छे से हम गूँथ कर अच्छे से टाइट इसका आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। तो जी आप जब कभी भी बिस्किट बनाएं तो आटे को बिल्कुल इसी तरह टाइट लगा कर गूँथना है, क्योंकि जितना टाइट आटा होगा उतना ही इसके बिस्किट अच्छे निकाले जाएंगे। तो जी अब आटा हमारा हो गया है बनकर तैयार। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लगाते हैं। तो जी ये हो गया है हमारा आटा। तो आटे को अच्छी तरह गूँथ कर हमें रखना है सिर्फ 5 मिनट रेस्ट पे, क्योंकि रेस्ट पे रखने के लिए ना जब हम इसको रेस्ट पे रखते हैं अच्छी तरह गूँथ के तो ये बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट होने के बाद ही इसको अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट के होने के बाद ना बिल्कुल मुलायम हो जाता है आटा, तो इसके बिस्कुट भी बिल्कुल मुलायम निकलते हैं बन के जब हम बनाते हैं। तो जी ये है हमारा आटा हो गया है हमारा तैयार। इसको अच्छे से मसल कर गूँथ लेंगे और पूरे आटे को इकट्ठा कर एक जगह रख देंगे।
तो जी हमारा आटा बनकर हो गया है तैयार। इसको इकट्ठा करके हम रख देते हैं इसको ढककर, क्योंकि ढककर ही हम आटे, उसमें कोई मक्खी वगैरह नहीं लगती ना, इसलिए आटे को पहले ढककर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया और मुलायम बनकर तैयार हो। तो जी ये है हमारा आटा, और पानी भी इसमें चीनी का पानी है जो बच गया था, इसको मैंने बचा दिया, क्योंकि ज़्यादा मीठा एक तो पतला हो जाता है ना, फिर आटा अगर पतला हो जाता तो वो फिर बिस्किट नहीं अच्छे बन पाते, इसलिए मैंने कुछ इसमें से बना दिया था। ये नहीं है कि हमारे बिस्कुट फीके बने, क्योंकि चीनी मैंने पहले इसमें काफ़ी सारी घोल कर रख दी थी, ताकि बच भी जाए तो हमारे बिस्कुट फीके ना हो। तो जी देखो कितना अच्छा हमारा मसल कर आटा हो गया है तैयार। आप देख रहे हो इसमें तिल भी अलग अलग चमक रहे हैं, तिल और सूखे गोले का बुरादा। तो जी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आटा हो गया है तैयार, और हम अब इस आटे को ढककर रख देंगे 5 मिनट। सिर्फ 5-10 मिनट ही रखने से बिल्कुल टाइट आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, और 5 मिनट के बाद तो जी 5 मिनट हमारे हो गए हैं। तो इसके बाद अब हम लगाएंगे बेलन पे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि ऑयल लगाने से ना आटा चिपकता नहीं है और अच्छे से हम बेल पाते हैं। तो जी थोड़ा मैंने ये अपने हाथों पे लेकर बेलन पे लगाया, और कुछ मैंने अपने स्लेब को अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया था, पहले ही वॉश कर लिया था, ताकि कोई भी इसमें डस्ट वगैरह ना रहे। तो जी ऑयल लगाकर अब हम आटे को फैलाकर अच्छे से बिल्कुल एक हाथों में पहले तो लेकर हम इकट्ठा कर लेंगे, गोल गोल एक बड़ी सी लोई बना लेंगे, और फिर बड़ी सी लोई बनाने के बाद अब हम इसको बेलन से बेल देंगे। और हमें बेलन से इतना बेलना है ताकि ना ही तो ज़्यादा मतलब के बारीक हो और ना ही ज़्यादा मोटा हो, बिल्कुल मीडियम हमको बेलना है। ये सॉरी मुझसे कोई गलती हो जाए तो जी हम इसको मीडियम बेल कर करेंगे तैयार। और आप देख रहे हो साइड में से आटा ना फटने लगा है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारा कटिंग में आ जाएगा। तो जी अच्छी तरह से फैला कर बेलन से, और इसको ना फिर आप किसी कटर या मतलब कि आप चाकू से भी काट सकते हो, किसी कटर से भी काट सकते हो। तो जी मेरे पास ये कटर वगैरह नहीं था, तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही काटा अपना गिलासी से, क्योंकि मेरे पास है ये छोटी गिलासी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, हमारे यहाँ तो इसको गिलासी बोलते हैं। तो जी इससे मैं छोटे छोटे पीस इसके कट कर लूँगी, और कट करने के बाद अब देखो आप कितनी अच्छी तरीके से इससे कट हो रहे हैं, क्योंकि कटर से भी बहुत अच्छे से कट होते हैं, और इस गिलासी से बहुत अच्छे से कट किए जा रहे हैं। तो जी मैं पूरे आटे के जितना मैंने आटे की फैलाकर मतलब बेलन से जितना मैंने किया था, इतने ये मेरी बिस्किट निकल कर हो गए हैं तैयार। और ये छोटे छोटे से बिस्कुट बिल्कुल क्यूट क्यूट से देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, पतले पतले, बाकी खाने में पता नहीं कैसे होंगे। तो ये देखो हमारे कितने सुंदर से बिस्कुट निकल कर हो गए हैं तैयार। और आप देखो थोड़ा ना इतना टाइट आटा लगाने के बाद भी ना थोड़े चिपक से रहे। खैर जी कोई बात नहीं, पहली बार तो होता ही है, चिपकता ही है आटा, इसलिए आटे को ज़्यादा टाइट गूँथना चाहिए ताकि वो स्लेब पे चिपके ना। तो जी हमारे बिस्कुट निकल कर हो गए हैं तैयार, और अब हमें लगाने हैं इसमें कट लगे, इसमें थोड़े ना सुराख से करने पड़ेंगे। और सुराख करने के लिए मैंने ये लिया है कांटा, चम्मच वाला जो कांटा होता है ना, इससे मैंने इसमें सुराख कर दिए हैं ताकि इसमें ना फूले नहीं और मतलब कि नरम भी नहीं बने, ताकि इससे ना थोड़ा टाइट हो जाते हैं, कैड़े बनते हैं बिस्किट भी, कुरकुरे बोलते हैं जिसको, करारे बनते हैं इससे। तो जिससे मैं लगा लूँगी इसमें सारे कट, और
अब कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से इसमें कट लग कर हुई है तैयार। कट लगने के बाद ही इनका बिल्कुल खिल कर आया है बिस्किट का कलर भी, और ऐसे लग रहा है जैसे इनमें डिजाइन सा कर दिया हो बिस्किट में भी। तो जी ये है मेरे बिस्किट, और अब इनको दिखाती हूँ। मेरे देखो कितने अच्छे से बिस्किट, देखने में कितने मतलब मस्त लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। देखो कितना अच्छा डिजाइन सा लग रहा है इनके बिस्किटों का। तो जी अब हम डालते हैं ऑयल में। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करके रख रखा था। और हाँ, आपको एक बात बताते हो, ऑयल ना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म ऑयल हुआ ना तो ये जल्दी ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से इसमें ये कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें ऑयल को बिल्कुल मीडियम आंच पर रखना है, ताकि मीडियम आंच पर ही अच्छे से अंदर तक सिक पाए, तभी हमारे बिस्किट कुरकुरे बनेंगे। तो जी अब करते हैं अपने बिस्किटों को तैयार। अब हमारे जो बिस्किट है ना वो धीरे धीरे ऊपर ऑयल से ऊपर आने लगे हैं, क्योंकि इसमें ना आप बिस्किट डाल के ना इसमें कोई भी चमचा वगैरह कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम चमचा वगैरह डाल देते हैं ना तो उससे ना बिस्किट क्या होते हैं ना, बिस्किट में चमचे लगकर वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें डालने के बाद वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसमें जल्दी से हमें चमचा नहीं डालना चाहिए, ऐसे हाथों से कढ़ाई को हिलाकर, ताकि वो अलग अलग हो जाए। और इसीलिए हमें चमचा, जब हमारे बिस्कुट ऊपर आ जाते हैं ना तैर के, हल्के हल्के सिक जाते हैं, तभी हमें इसमें चमचा लगाना चाहिए। तो जी देखिए हमारे बिस्किट कितने अच्छे से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन, हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं, और देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। बाकी खाने में भी ऐसे ही टेस्ट होंगे, क्योंकि जब देखने में अच्छी है तो खाने में भी अच्छी होगी। तो जी देखिए हमारे बिस्कुट कितने अच्छे से हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। और इसको ना धीमी आंच पर ही हमें सेकना चाहिए, क्योंकि धीमी आंच पर जितना सेकोगे ना उतने ही ये
कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। तो जी हमारे बिस्कुट बिल्कुल ब्राउन होने लगे हैं और धीमी धीमी आंच पर मैं इनको सेक लूँगी। उलट पुलट कर दोनों साइड से हल्का हल्का। देखो कितने अच्छी तरह से हमारे बिस्कुट सीख रहे हैं। तब हमारे ऐसे बिस्कुट हो जाए ना, तभी हमें थोड़ा और इस पे आंच लगाएंगे। देखो कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, बिल्कुल बढ़िया। तो जी इसको हम हल्का सा और सेक लेंगे। बिल्कुल आंच को हमें मीडियम ही रखनी है, मीडियम आंच पर ही हमें इन बिस्कुटों को सेकने हैं। तो जी सेक कर बिस्कुट और आप देख रहे होंगे तिल भी इनमें बिल्कुल अलग अलग चमक रहे। तो जी हमारे बिस्कुट बिल्कुल हो गए हैं तैयार और अब मैं निकाल लूँगी इनको थाली में। और इनका ना बिल्कुल अच्छे से निचोड़ के तभी हमें निकालना है। इनमें कोई ऑयल अंदर नहीं, और जो करते बिस्कुट बिल्कुल प्लेन निकलते हैं, कोई भी तेल इनमें नहीं होता अंदर। हमारे बिस्कुट बिल्कुल अलग अलग निकल गए हैं और देखने में देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको दिखाती हूँ मैं निकाल कर। देखो बिल्कुल गर्म हो रहे बिस्कुट भी हाथ भी नहीं लग रहा। देखो जी कितने अच्छे निकल कर आए हमारे बिस्कुट। तो जी हमारा पहला बेंच हो गया है तैयार और अब हम दूसरा बनाने की करते हैं तैयारी। तो ऐसे ही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। हाथों में पहले आटा लेंगे और अच्छे से उसको बिल्कुल गोल गोल हाथों में करके तभी हम अपनी स्लेब पर रखकर तभी हम अच्छे से उसको बेलन से फैलाएंगे। क्योंकि जितना हम अब टाइट आटा होता है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर बाकी बनते बहुत अच्छे हैं। तो वो टाइट आटे से ही हमारे बिस्किट निकल कर आते हैं। तो जी ऐसे ही धीरे धीरे हम इसको आटे को फैला लेंगे और फैलाने के बाद फिर हम ऐसे ही बिस्कुट बनाएंगे। सारे बिस्कुट बनकर हो गए हैं तैयार। ये देखिए गरम हो रखे हैं। ये मैंने चोकोर वाले बनाए हैं और ये मैंने बनाए हैं गोल वाले बिस्किट। ये है आटे के। तो जी आप भी आइए और खाइए आटे के बिस्किट। लाइक करना, शेयर करना और मेरी डिश अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।